कि ये जो सुखदेव जी हैं ये राधा रानी की प्रिय पक्षी तोता हैं। इनकी ये विशेषता है कि जो ये राधा रानी के मुख से सुनते हैं वह ये ठाकुर जी को बताते हैं, और जो ठाकुर जी के मुख से सुनते हैं वह राधा रानी को जाकर बताते हैं। इसका मतलब चुगली नहीं करते हैं। जो राधा रानी ठाकुर जी से कहना चाहती हैं वह ठाकुर जी से कह देते हैं, और जो ठाकुर जी मतलब संदेश का काम करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, राधा रानी ने इनको बुलाया और कहा कि हे सुख इधर आओ। तो सुखदेव जी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी राधा रानी कहती हैं कि एक काम करो, तुम धराधाम में जाओ और श्रीमद् भागवत कथा रूपी ये खजाना है इसको लुटाओ। तो सुखदेव जी ने जैसे ही सुना धराधाम, तो सुखदेव जी मना करने लगे, कहने लगे नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा तुम नित्य निरंतर मेरे चरणों का ध्यान करते रहना, तो मैं हरि की माया नहीं घेरेगी, हमारे चरणों का ध्यान करते रहना। सुखदेव जी ने बात मान ली राधा रानी की, और वहां से हिमालय की चोटी पर एक सुख रूपी पक्षिणी के गर्भ से, सुख यानी तोती के गर्भ से अंड के रूप में जन्म ले लिया। और ये बात जब नारद जी को पता चली, तो नारद जी तो ठाकुर जी के भक्त हैं, वही ठाकुर जी की लीलाएं आगे बढ़ाते हैं। तो नारद जी ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी से, उनको शिव जी से लड़ने की सूझी कि कुछ किया जाए। तो नारद जी पहुंच गए माता पार्वती जी के पास। वहां पर जाकर के कहने लगे कि हे माता पार्वती, अक्सर सभी पति अपनी पत्नियों से बहुत सी बातें छुपाते हैं। पार्वती माता ने कहा कौन से पति छुपाते हैं? महादेव ने तो हमसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई, उन्होंने तो हमें गुरु मंत्र तक बताया है, तो कौन सी बातें छुपाते हैं? कहा कि आपको नहीं पता? अरे छुपाते हैं बातें। कहा कि कौन सी? नारद जी कहने लगे कि क्या कभी उन्होंने आपको बतलाया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी है? हाँ, उनके गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी है? आज तक आपको बताया? तो पार्वती माता सोच में पड़ गई, हाँ नहीं बताया, आज तो पूछ के रहूंगी। नारद जी वहां से सब काम करके निकल पड़े, दोनों का लड़ाई झगड़ा करवा के निकल पड़े। तो शिव जी जब उस समय समाधि में थे, तो शिव जी के समाधि से वापस आए। उन्होंने पार्वती माता को अंगना में हुए देखा और पूछा। तो पार्वती माता ने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, पहले आप मुझे मेरी सौगंध खाओ कि आप मुझे सारी बात बताओगे। आगे ठीक है। तो पार्वती माता ने कहा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो आपके गले में मुंडों की माला है ये किसकी है? शिव जी तो समझ गए कि नारद जी आए थे और आग लगा के चले गए। शिव जी सब कुछ समझ गए, नारद जी का ही काम है ये। तो अब मुंडों की माला किसकी है बताओ? कहा कि हे देवी ये आपकी ही मालाएं हैं। पार्वती माता कहने लगी मेरी मालाएं? अच्छा, यानी मैं जन्म मरण के चक्कर में फंसी रही और आप अमर के अमर रहे। आपने कौन सी अमर बूटी खाई है जिससे कि आप अमर के अमर हो? तो शिव जी कहते हैं हमने अमर कथा सुन रखी है। बाकी अमर कथा, ये अमर कथा क्या कहलाती है? इसे तो हम भी सुनेंगे, हमें भी अमर बनना है।
बहुत समझाया शिव जी ने, परंतु नहीं मानी। अंततः में अमर कथा सुनानी पड़ी। तो शिव जी कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर वे विराजमान होते थे, वहाँ पर विराजमान हो गए और पार्वती माता को यजमान जी बना लिया। और एक जोर से जमीन में त्रिशूल मारा, डमरू बजाई, जिससे उधर पे जितने भी जीव जंतु थे सब पक्षी वहां से भाग गए, जितने भी जीव जंतु थे सब भाग गए। और कहने लगे कि हे देवी, आप एक काम कीजिए, हमारी तो आंखें बंद होंगी, हम तो आंखें बंद कर कर अमर कथा सुनाएंगे। कृपया कर कर आप हुंकारे भरते रहना, हमें पता तो चले कि सुन रही है कि नहीं सुन रही। माता ने कहा ठीक है। अब हुंकारे भरना शुरू हुआ, कथा चली। और जब शिव जी ने वो डमरू बजाई थी तो ठीक पीछे एक वृक्ष था, उस वृक्ष पे वही सुख पक्षी था, वही सुख पक्षी जमीन पर गिर गया था, वही अंड जमीन पर गिरा और फूट गया था। और वो सुख पक्षी मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी उसने अमर कथा जैसे ही सुनी कि अमर कथा का आयोजन हो रहा है, तो वह उठ गया और पीछे बैठकर अमर कथा श्रवण करने लगा। अब अमर कथा चलती रही। तभी बीच में माता पार्वती जी की नींद लग जाती है, उन्हें नींद आ जाती है। तभी ये पक्षी सोचता है कि इन्हें तो नींद आ गई है, अब ये हुक्का भर रही थी, अब जब ये हुक्का भरना बंद कर देंगी तो शिव जी तो अमर कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो अब वो उन्हीं की आवाज में हुंकारे भरने लगा, हूँ। अब जैसे ही अमर कथा का विश्राम हुआ, शिव जी ने जोर से जयकारा लगाए, बोलो भागवत भगवान की जय। माता पार्वती तुरंत उठ गई, कहा कि हे प्रभु क्या हुआ है देव, हो गई विश्राम कथा? कहा कि हे देवी आप सुन रही थी, हमने तो सुना, आप सुन रही थी, आपकी नींद लग गई थी। तो ये हुंकारे कौन भर रहा था? कौन भर रहा था ये हुंकारे? पीछे मुड़कर देखा, अरे एक पक्षी ने अमर कथा श्रवण कर ली है, अब तो अमर हो गया है। और शिव जी उसके पीछे पीछे, और वह आगे आगे भागे, शिव जी उसके पीछे पीछे भागे त्रिशूल लेकर। अब वो पक्षी उड़ना तो जानता नहीं, बल्कि धराधाम में आने लगा, कैलाश पर्वत से पृथ्वी में आने लगा। वहीं पर वेद व्यास जी का आश्रम था, तो उनके आश्रम के आंगन में उनकी पत्नी बिटिका माता अपने केस सुखा रही थी। तभी उन्हें जम्बाई आई और वह पक्षी सुखदेव जी उनके मुख में से उनके गर्भ में चले गए। और तभी वहां से शिव जी आ रहे हैं, और ये सब वेद व्यास जी ने देखा। तो वेद व्यास जी उनको प्रणाम करने लगे, कहने लगे बताओ शिव जी क्या कारण है आने का, कृपया कर आने का कारण बतलाइए। तो शिव जी कहते हैं हम कारण नहीं बतला रहे हैं, एक चोर आया है आपके घर पर, उसने भूल से अमर कथा श्रवण कर ली है, हम उसे मारना चाहते हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं हे शिव जी आप सचमुच में भोले हैं, इसलिए तो आपका नाम भोलेनाथ है। बताओ जिसने अमर कथा श्रवण कर ली है वह अब कहां से मर सकता है? तो उसे तो कोई भी नहीं मार सकता जिसने अमर कथा श्रवण कर ली है। शिव जी को समझाकर वापस उनके धाम को भेज दिया। अब यहाँ पर समय व्यतीत हुआ, 12 वर्ष हो गए, सुखदेव जी गर्भ से निकलने का नाम ही ना लें। माता को कष्ट होने लगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि अरे बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कहते हैं नहीं पिताजी, मुझे हरि की माया घेर लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। पिताजी कहते हैं अरे बेटा बाहर आओ, कुछ नहीं होगा, निकलो तो तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है। कैसे भी तर्क वितर्क करके अंततः में सुखदेव जी का जन्म हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो।